हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4 इम्पॉर्टेंट थियरम मैट्रिक्स चैप्टर से। वो 4 थियरम जो कभी कभार सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इसकी क्वेरी भी हुई है। 2 बच्चों ने कल मैसेज किया था कि सर एक बच्चे ने बताया कि सर ट्रांसपोज की 2 थ्योरम है जो समझ में नहीं आ रहा है, और एक बच्चे ने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के 2 थ्योरम थे उसको क्वेरी की थे। तो उस क्वेरी को मैं लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप क्वेरी करेंगे, आपका डाउट होगा तो क्लियर डाउट दूर किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी थियरम मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि आपका मैसेज आ गया कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। कहीं और किसी चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगा क्लास 12th की मैथमेटिक्स के लिए, वो भी एकेडमिक क्लास के लिए आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगा। यदि आप कोई भी बच्चा कहीं से भी, वो बलिया का हो या ऑल इंडिया लेवल का कहीं का भी बच्चा हो, यदि मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको बताना चाहूँगा कि वो यदि मेरे चैनल से जुड़ता है तो उसकी अगले बोर्ड के एग्ज़ाम तक, जैसे 12 में कोई बच्चा गया तो अगले बोर्ड के एग्ज़ाम तक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी भी क्वेरियाँ होंगी, जितने भी उसके डाउट होंगे, हर डाउट वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे अभी लॉकडाउन है तो कुछ भी मिल नहीं रहा है, लाइव क्लासेज भी चलाने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। जैसे स्कूल खुल जाएगा तो रात में चलेंगे, आपको टाइम बताया जाएगा। उस समय पर यदि आप लाइव रहते हो तो हर क्वेश्चन का लाइव डाउट क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और क्या करिए, पूरा देखिए। वीडियो को 2 4 10 मिनट देखने से नहीं होगा, पूरा आप देखिए। जब आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। ये नहीं है कि आप एक वीडियो देख लिए, दूसरा वीडियो नहीं देखे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर चौथा नहीं देखेंगे, पांचवा ऐसा नहीं होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 के लिए पूरी प्लेलिस्ट है और एक एक वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे आप तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट वो 4 थ्योरम जो एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला थ्योरम ये आपका है सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम, एनसीईआरटी से मैं लेकर आया हूँ। और पहला थ्योरम ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स का जो पहला थ्योरम है वो क्या कहता है? कहता है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फर्स्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम है, लेकिन एक और मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, यही तो एनसीईआरटी में दिया हुआ। तीसरा जो है ये है कि ए एंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो हम इस थ्योरम, एक पहले ही थ्योरम में 3 आपको रिजल्ट दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इसकी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कुछ भी हो, ए कोई भी मैट्रिक्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए। अब देखो,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको इसको क्या करना है, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन है, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये तो आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये बताइए A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना। हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए क्या आता है। अब ना फर्स्ट का फर्स्ट, अब हम कंसीडर करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लीजिए। अब एक ट्रांसपोज की आपको प्रॉपर्टी बताए थे कि A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसपोज इन दोनों पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर, यहाँ पर लिख लीजिए, सिंस A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ये A ट्रांसपोज, ये भी बताया गया है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। आप लिख लीजिए, सिंस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, A होता है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये आ गया, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ये मैट्रिक्स है दोनों, और मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। यहाँ चाहो तो रीजन लिख लो, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, भले मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो या ना हो। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता भी नहीं है, इन जनरल नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो ध्यान से देखिए, अब इसी को सिमेट्रिक दिखाना था, हमने क्या कर लिया, इसको एक मैट्रिक्स ही होगा भाई। ए में A ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, और जब ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स है चुकी, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले पर ट्रांसपोज आया वैसे ही कराएगा, लेकिन दूसरे पर जब आया तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। और ये भी प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया गया है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा, A में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो आप A को यहाँ लिखो और A ट्रांसपोज को यहाँ लिख दो। अब हम देख रहे हैं जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उसी के बराबर यहाँ मैट्रिक्स आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो है, जिसको भी सिमेट्रिक दिखाना है, अब क्या कर लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जिस भी मैट्रिक्स का, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स है, और उसको यदि क्या करना है, आपको सिमेट्रिक दिखाना है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज लेना ही पड़ेगा। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, तब तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यदि नेगेटिव आता है तो ये नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब हम नेक्स्ट आते हैं वीडियो। नेक्स्ट है आपका दूसरा कि A माइनस A ट्रांसपोज को क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। पहला तो हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे में दूसरा है यहाँ पर प्रूफ, फर्स्ट का सेकेंड, और यहाँ ये दिखाना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि यदि किसी A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज कितना आएगा, -A का आएगा, यही ना आएगा। अब ये एक मैट्रिक्स होगा भाई, एक मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स ही ना आएगा। इसका क्या करिए आप, सेकेंड है A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लीजिए, क्योंकि इसी को हमको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब ये हो कि यदि इसका ट्रांसपोज लेते हैं वो निगेटिव आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर वही प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, ये भी बताए थे कि A माइनस बी, नहीं बताएं तो याद रखिए A प्लस बी हो या A माइनस बी हो, यदि इसके होल का ट्रांसपोज लोगे तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हो जाएगा। प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो केवल माइनस लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी होती है, जो प्लस की प्रॉपर्टी होती है वही माइनस की प्रॉपर्टी, याद रखिए। जो मल्टीप्लाई की होती है वही डिवाइड की प्रॉपर्टी लग जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप A प्लस माइनस बी लिखिए या A माइनस बी लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब माइनस करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज निकाल कर माइनस करिए, बात तो एक ही है। तो उस इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ तो बात समझ में आई। अब बताइए कि ये आगे क्या होगा, ए ट्रांसपोज, अभी बताए थे कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ गए। यहाँ से क्या दिख रहा है, जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं उसी के निगेटिव के बराबर यहाँ आ गया, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया भाई। देखो इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो या किसी को सिमेट्रिक दिखाना होगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। और जब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसी के निगेटिव ये यहाँ लिए थे ना, वही यहाँ आया, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ माइनस आ गया। इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ गया, मतलब ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूँ। हो गया, अब आगे चलिए। फर्स्ट का थर्ड में क्या है, अब इसको दिखाना है सिमेट्रिक, तो क्या कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ले लेंगे ट्रांसपोज। तो आपको बताया गया है कि प्रोडक्ट के केस में ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से जब इन भाई इसको दिखाना है सिमेट्रिक, इस दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करोगे तो भी एक मैट्रिक्स आएगा, और इसको यदि सिमेट्रिक दिखाना है इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका ट्रांसपोज लेना होगा और इसी के ट्रांसपोज को इसी के बराबर दिखाना होगा। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ पर रिवर्स कर जाएगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस फार्मूले के आपसे ये बी, तो पहले बी का ट्रांसपोज, तो बी और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अभी हम बता रहे थे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ से ए ट्रांसपोज। हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ले रहे हैं फिर वही मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और इस तरह आप इसको भी देखिएगा, इसका यदि आप ट्रांसपोज लेंगे तो फिर यही आएगा, मतलब ये भी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पहला थ्योरम हो गया, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा। ये वाला कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि एवरी, थ्योरम देख लीजिएगा, थ्योरम लिखवा नहीं रहे हैं, दिया हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक ना, मान लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को दो मैट्रिक्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक में और इसकी सिमेट्रिक में। इसको प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ स्टार्ट है, आप थ्योरम देखिएगा, थ्योरम नंबर 2 है मैट्रिक्स का। तो हमने मान लिया कि ये है। अब ये बताइए कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, प्लस क्या ये जोड़ने पर ए आएगा, आ जाएगा, क्लियर है। कैसे आएगा यहाँ बता देते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई करो, a/2 ए ट्रांसपोज बाई 2 a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 कितना हो जाएगा, a/2 प्लस a/2 ए आएगा। मतलब ये हुआ a को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a को हम इतना लिख देंगे। अब इसको मान लो लेट p = 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज और q = 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। लिख सकते हैं, लिख लिए। अब क्या करते हैं कि p का ट्रांसपोज लो, क्या करेंगे, p का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ध्यान से देखिएगा, आपको लिखवाया गया है k इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है k इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ये हुआ कि इस होल का ट्रांसपोज आप लोगे तो क्या कहाँ चला जाएगा, ट्रांसपोज इस पर जाएगा, इस स्केलर से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/2 पे ट्रांसपोज नहीं काम करेगा। देखिए भाई इधर ट्रांसपोज ले लेगा मतलब p के पास ट्रांसपोज है गया, इधर तो होल पे लगता है, होल पे लगता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, आप k इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए या k इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों एक ही है, स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पर लग जाएगा भाई रूल a प्लस बी का होल ट्रांसपोज वाला, तो क्या हो जाएगा a की पावर ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज की पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा a हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, और ये बताओ ये एडिशन में है तो इसको a को पहले और ए ट्रांसपोज को बाद में लिख सकते हैं। ये क्या है ये बताइए। देखिए p था, p यहाँ पर है, इसी का हमने ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि p ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ गया। ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है ना, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर p। तो p ट्रांसपोज इक्वल टू p मतलब क्या हो गया, p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए q को देख लीजिए, आल्सो q ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 1/2। फिर माइनस पे भी ट्रांसपोज क्या होता है, वही होता है, यहाँ लग जाएगा, इस पे लग जाएगा ट्रांसपोज, इस पे लग जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या हम देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो q की वैल्यू है ना, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 a माइनस। तो हम देख रहे हैं ये कि q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस q क्या आ गया, दिस इंप्लाई दैट q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। बोलिए अब क्या करेंगे, p और q को जोड़ेंगे। अब देखिए नाउ p प्लस q, ध्यान से देखिएगा p कितना है भाई, p की वैल्यू दिस a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो p प्लस q a आ गया, इसका मतलब, और हमने दिखा भी दिया है कि p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। इसका क्या मतलब हुआ, a को हम p और q के सम में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस प्रूव्स दैट a can be expressed as sum of p, क्या है ये, p की बारे में लिख दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ p जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड सम ऑफ p एंड q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर, a p प्लस क्यू में हो जाएगा, p को हमने दिखा दिया कि सिमेट्रिक है, q को हमने दिखा दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक है, p और q को जोड़ रहे हैं तो a आ रहा है, मतलब a क्या हो गया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज हो गया। यहाँ से पता चल गया, ये प्रूफ कर रहा है a p और q के सम में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है। यही तो प्रूफ करना था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। दैट इज any matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये क्या प्रूफ कर दिया कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक में लिखा जा सकता है। फिर ध्यान से देखिए, थ्योरम आपका ये था, आपको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ कीजिए कि कोई भी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक मैट्रिक्स ले लिया और ए को एक्सप्रेस कर दिया इस तरह से, और अभी में हमने ऐड करके बताया भी था कि इसको जब ऐड करेंगे तो फाइनल ए ही आएगा, मतलब ए को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हमने P मान लिया और इसको हमने Q मान लिया। P और Q मान के P का ट्रांसपोज लेके दिखा दिया कि P का ट्रांसपोज P आएगा, P की वैल्यू इतनी है, मतलब ये हुआ P ट्रांसपोज इक्वल टू P, तो P इज ए सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, और Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ जाएगा, मतलब Q क्या आ गया, इसकी सिमेट्रिक आ गया। अब P और Q को हमने जोड़ दिया तो A आ गया, मतलब ये हुआ कि A को एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस Q में, P सिमेट्रिक है और Q क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसको सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी पर एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में इस पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है एनसीईआरटी में भी हो, बट हो सकता है कि ना हो। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 - 4 और 1 - 1, और कह रहा है कि इसको, इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक के दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दीजिए। बहुत आसान है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, P की वैल्यू क्या माने थे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज ले लेंगे, और Q की वैल्यू क्या मान लेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब देयरफॉर P इक्वल टू 1/2 A की वैल्यू क्या है 3 - 4 1 - 1 प्लस A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या होता है ट्रांसपोज, मतलब रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 - 4 1 - 1 ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 और 1 सॉरी 3 और 3 6 -4 और ये -3 1 और -4 -3 -1 और -1 -2 ये आ गया, ये P आ गया। अब इसका क्या करते, दिखाना भी पड़ेगा भाई कि जो निकाला गया वो सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखिए P ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज 6 -3 और -3 -2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम। फिर देख रहे हैं कि P का भले ही हमने ट्रांसपोज निकाला, ध्यान से देखिए ये P था और इसी का ट्रांसपोज निकाल दिया। आप इस तरह लिख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये लिख लो एक बार, इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होगा, P ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 6 -3 -2 इसका ट्रांसपोज, स्केलर पे तो ट्रांसपोज लगेगा नहीं, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू होगा 1/2। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, और हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोज लेने पर भी क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर P जो भी है, P की वैल्यू कितना निकाले हैं, दिस है P की वैल्यू, P इक्वल टू 1/2 6 -3 -2 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए P क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, Q क्या माने हैं, Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 A की वैल्यू कितना है 3 1 -4 -1 और माइनस, इसके ट्रांसपोज को लिख दो 3 पहला रो पहला कॉलम -4 और सेकेंड रो क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम 1 - 1। क्लियर हो रही बातें। अब क्या हो जाएगा 1/2 3 - 3 कितना होगा 0 -4 -1 -5 और -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 -1 और -1 0 हो जाएगा। ये आ गया।
क्यू। अब क्यू का ट्रांसपोज ले लो तो क्या दिखेगा 1/2। अब इसमें देखो ट्रांसपोज लगा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0-5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। अब क्या करिए कि क्यू ट्रांसपोज, क्यू था ये निकला, क्यू कैसे निकला A-A ट्रांसपोज से, याद है। अब क्या करेंगे कि क्यू का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्यू का क्या होगा, क्यू ट्रांसपोज ऐसे नोट किया जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। अब इसमें से माइनस कॉमन करो तो मैट्रिक्स है भाई, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में कॉमन होता है। तो जब कॉमन होगा माइनस तो सारे से होगा, यहाँ से कॉमन होगा तो जीरो का जीरो ही रहेगा, यहाँ से कॉमन होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा तो प्लस और ये जीरो, तो -1/2 कितना आ जाएगा 0 -5 +5 और 0। क्लियर। और ये क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा क्यू, ये क्यू दिख रहा है, क्यू इक्वल टू 1/2, तो आ गया क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q, देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने एक मैट्रिक्स निकाला P कहाँ आया ये, और इसको दिखा दिया कि P क्या होगा, यहाँ पर P ट्रांसपोज इक्वल टू P, मतलब P क्या होगा सिमेट्रिक्स। और यहाँ हमने दिखा दिया Q निकाल के, Q कहाँ निकला यहाँ पर, और हमने इस Q को दिखा दिया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया कि Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q, Q क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब दोनों को ऐड करने पर देखते हैं क्या A आता है, चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा तुरंत P मान लीजिए, P की वैल्यू 1/A + A ट्रांसपोज होगा, Q क्या होगा 1/2 × A - A ट्रांसपोज। ये कैलकुलेट कर लेंगे P की वैल्यू, ये आएगा A की जगह A ट्रांसपोज के लिए ये दोनों को जोड़ देंगे, P आ गया। इसके ट्रांसपोज को लोगे तो देखेंगे कि P का ट्रांसपोज P ही आ जाएगा, मतलब P सिमेट्रिक हो गया। और जब Q कैलकुलेट करोगे और Q ट्रांसपोज इक्वल टू निकालोगे तो -Q आ जाएगा, मतलब Q स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अब दोनों को ऐड करके देखना है कितना आता है कि भाई, आगे चलिए। Q था ना यहाँ पर, P कितना निकला था, एक मिनट, Q तो यहाँ पर है, चलिए अब ना देखो P थोड़ा सा, P कितना आएगा 1/2 आएगा, 3 - 4 1 - 1 प्लस 3 - 4 1 - 1, ठीक है ना। तो आ जाएगा 6 - 3 -3 -2। P आ रहा है, अब नाउ P + Q निकालेंगे, तो P की वैल्यू आया था 1/2 6 - 3 -3 -2, और Q की वैल्यू 1/2 0 -5 5 0, ये आई थी। चलिए P चूंकि मिट गया था तो मेरे पास तो थे नहीं, आपके पास होगा, इसलिए हमने P तुरंत निकाल लिया। P हम निकाल चुके थे, P की वैल्यू ये और Q की वैल्यू ये। अब दोनों को ऐड करते हैं क्या आता है, दोनों को ऐड करेंगे, देखो 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, और ये जाएगा 6 और 0 6 -3 -2 -8 -3 और +5 2 -2 और ये -2 ऐड करोगे तो आएगा 2 से डिवाइड, तो 1/2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 से क्या होगा हर एलिमेंट में डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 -4 1 -1 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P + Q = A आ गया कि नहीं आ गया, और दिस इम्प्लाई दैट A is expressed as a sum of P and Q,
और ये भी दिखा दिया है कि P सिमेट्रिक है और Q क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। इसका मतलब हम A को एक्सप्रेस कर सकते हैं P और Q में, और लास्ट में आप लिखेंगे क्या, A की वैल्यू 3 -4 1 -1 इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1/2 6 -8। ये हो गया 6 -8, सॉरी P की वैल्यू 6 -3 की -3 -2 और प्लस 1/2, और Q की वैल्यू 0 -5 5 और 0। अब हमने A को एक्सप्रेस कर दिया दो मैट्रिक्स सिस्टम में, जहां A क्या हो गया, सिमेट्रिक, और दूसरा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स सिस्टम में लिख दिया, जहाँ एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्या होगा, 3x3 ऑर्डर का भी आ सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में आप तुरंत P निकाल लीजिए, तुरंत Q निकाल लीजिए। निकालने के बाद P का ट्रांसपोज P के इक्वल, Q का ट्रांसपोज को -Q के इक्वल दिखाएंगे, वो दिख जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो A के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो P और Q आ रहा है, यही दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के को दो मैट्रिक्स के सम में जब लिखोगे तो वही दो मैट्रिक्स होगा, एक P होगा और एक Q होगा। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक विनायक बच्चा है उसका, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। विनायक ने पूछा था कि एवरी मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज ए यूनिक पोजेज ए यूनिक इनवर्स। कह रहा है कि हर इनवर्टिबल मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है, ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये थ्योरम 3 है, ध्यान से देखिएगा। थ्योरम 3 है, और तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स ले लेंगे। लेट ए बी एंड लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स मान लेते हैं। और इस थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि इस मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, दो नहीं होगा। ये थ्योरम कहता है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स का केवल एक ही क्या होगा, इनवर्स होगा, दो इनवर्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर? हमको दिखाना है कि ए का जो इनवर्स आएगा एक ही आएगा, दो नहीं हो सकता है, दो से अधिक नहीं हो सकता है, एक ही होगा। इसके लिए पहले तो हम क्या मानना होगा कि ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, और ये भी मानेंगे कि ए के दो इनवर्स हैं। बाद में दिखा देंगे कि वो दोनों इनवर्स तो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देखिए, लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, आल्सो लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए। अब यदि बी ए का इनवर्स है तो इनवर्स की जो डिफिनीशन है उसको देखिएगा, क्या होगा, ए बी यदि ए का इनवर्स है तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई आएगा। लिखवाया है, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स तब होंगे जब उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। और यहाँ तो ये भी दिया है कि सी भी ए का इनवर्स है, तो ये भी होगा सी ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू आई। चलिए, अब हमको दिखाएंगे, अब क्या करेंगे, लिखिए ए बी इक्वल टू आई ले लो और दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। तो एसोसिएटिव क्या कहता है कि आप सी और ए को एक साथ ले सकते हैं, ले लीजिए। सी का में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही मैट्रिक्स आता है। यहाँ एसोसिएटिव लॉ के से क्या हो जाएगा, सी इंटू ए, सी इंटू ए बी में क्या हो जाएगा, सी और ए को एक साथ ले लेंगे तो
सी ए हो जाएगा। और इस सी ए की वैल्यू देखो आई है, तो आई इंटू बी इक्वल टू सी, आई का बी में मल्टीप्लाई करोगे तो बी इक्वल टू सी। देखो ध्यान से क्या आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया। ध्यान से देखिए, इस थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना था किसी भी इनवर्स जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका केवल एक इनवर्स होगा। हमने मान लिया कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और एक के दो इनवर्स मान लिए, लेकिन बाद में हमने दिखा दिया कि ये बी और सी दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अब ध्यान से देखिए प्रूफ पूरा, हमने मान लिया कि बी और सी इसके दो इनवर्स हैं, तो ए और बी में जो इनवर्स का डिफिनीशन है बेसिक वो लगा दिए हैं। क्योंकि बी ए का इनवर्स है तो ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। दूसरा है कि सी भी ए का इनवर्स है तो ए इंटू सी और सी इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से ए इंटू बी आई के इक्वल होता है। इसमें दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिए। यदि यहाँ से कुछ लोगे तो दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करना होगा। एक ये भी तरीका था, अब मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लिए दोनों तरफ, यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा लो, सी और ए को एक साथ ले लो, बी को अलग कर दो। सी का आई में मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि आइडेंटिटी है, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। सी इंटू ए, देखो सी इंटू ए की वैल्यू आई, तो यहाँ आई रख देंगे, आई इंटू पी फिर बी आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी की तो प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही मैट्रिक्स आएगा। अब तुम कहोगे सर ए इंटू बी ले लिया, आप ये लेंगे तो नहीं आएगा, आएगा भाई। देखो बी इंटू ए इक्वल टू आई ले लो, फिर सी से मल्टीप्लाई करो, फिर ये क्या होगा सी होगा, और ये क्या होगा सी बी, ये होगा सी बी, सॉरी एक मिनट हाँ ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाओ, अब b इंटू ए किसके इक्वल है, a इंटू बी के है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a इंटू बी, और ये c हो जाएगा, फिर वही है सी ए इंटू बी इक्वल टू सी, ये क्या होगा i हो जाएगा, b इक्वल टू सी, तो b इक्वल टू सी हो जाएगा। आप यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं, सबसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कहीं एक से नहीं होगा, सबसे हो जाएगा। आपको b बराबर सी प्रूफ करना था, आ गया यहाँ से। देखिए दिस प्रूव्स दैट every square या every invertible मैट्रिक्स लिख लीजिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स possesses an यूनिक इनवर्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है उसका केवल क्या होगा, एक ही इनवर्स होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है। दो तो लेकर चले हैं, लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। और अगला जो लास्ट थ्योरम है आपका चौथा, उसमें आपको दिखाना है, क्या दिखाना है बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जो फोर्थ थ्योरम है वो है आपका, देखिए फोर्थ थ्योरम कहता है कि प्रूफ करिए कि फॉर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्या प्रूफ करना है, यदि ए और बी इन्वर्टिबल है तो ए इंटू बी का इनवर्स होगा, वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ध्यान से देखिएगा, ये रिवर्सल रूल भी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ भी कहलाता है। तो इसके लिए क्या मान के चलेंगे, मान के चलेंगे कि दो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए और बी। लिखिए लेट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमने मान लिया कि ये दोनों के दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर का है। तो ये बताइए यदि ए इन्वर्टिबल है तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, बी इन्वर्टिबल है तो इसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और कुछ लोग कहेंगे कि सर ये डिटरमिनेंट कहाँ से आ गया, तो आपको बताया गया है कि यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट में पढ़ाया है हमने, डिटरमिनेंट में हमने पढ़ाया है
कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट जीरो होती है तो, और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स निकलता है, सिंगुलर का नहीं निकलता है। इसका मतलब यदि दोनों इनवर्टिबल है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और यदि ये दोनों जीरो नहीं है तो इन दोनों के प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होंगे। और आपको बताया थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए बी इज आल्सो इनवर्टिबल। ध्यान से देख लीजिए। आर शर्मा में ये इसमें दिया है, डिटरमिनेंट के बाद दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में पहले दे दिया है, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा थ्योरम। इसमें दिया है ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हमने मान लिया यदि ए इनवर्टिबल है मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी इनवर्टिबल है तो बी भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और यदि ये दोनों जीरो नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। और एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो इस जब इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना नहीं लिख सकते हैं, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए इंटू बी भी इनवर्टिबल होगा। चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर ए बी इंटू निकालते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लो, ए इंटू बी बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आई, भाई दो एक मैट्रिक्स है उसका एक इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, और आई का यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा। अब ए टू ए इनवर्स कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये तो एक हो गया, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया पहला। आल्सो बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी निकालते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसका यदि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी इनवर्स बी कितना हो जाएगा, आई। भाई ये भी पढ़ाएं आपको, ए इनवर्स इंटू ए आई होगा किसी मैट्रिक्स, और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इक्वल टू आई। ये आ गया। ध्यान से देखिएगा इस रिजल्ट को। इनवर्स का डिफिनीशन क्या पढ़ाए थे, यदि ए इंटू बी बी इंटू ए इक्वल टू आई होगा तो आप कह सकते हो कि ए का इनवर्स कितना होगा, बी। दिखवाए थे, यदि ए इंटू बी इंटू ए इक्वल टू आई तो आप कह सकते हो कि ए का इनवर्स बी, और ये भी कह सकते हो कि बी का इनवर्स ए, दोनों होता है। चलिए इसके अकॉर्डिंग ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी, और ये तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए इंटू बी बी इंटू ए इक्वल टू ए, इसका मतलब ए का इनवर्स मतलब दिस का इनवर्स, ए बी इनवर्स, ठीक ना। किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। बी क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो हटाओ इसको, ये बी और ये ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब कि ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा। प्रूफ हो गया, बोलिए। और यहाँ से ये भी कर सकते थे कि बी इनवर्स ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ये भी कर सकते हैं। दो रिजल्ट आ गए। वैसे तो हमको ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ भी करना होगा, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, ए इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी, और यहाँ दिखा दिया बी इनवर्स ए इंटू बी आइडेंटिटी। दोनों को हम मिला देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर डिफिनीशन ही है, आइडेंटिटी का डिफिनीशन देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब मेरी बात समझ में आएगी। एक मैट्रिक्स, फिर दूसरा मैट्रिक्स, फिर दूसरा मैट्रिक्स और पहला मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स दूसरा, दूसरा पहला।
आइडेंटिटी हो जाएगा। ये दोनों मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कराएंगे। इसका इन्वर्स ये हो जाएगा और इसका इन्वर्स, अब इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, इस पर होल इन्वर्स लगा देंगे, वो ये हो जाएगा। तो हमको तो ये प्रूफ करना था, ये नहीं, लेकिन ये भी आप कभी कभी यूज कर सकते हो। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो गए 4 थ्योरम जो आपको क्या कराना था, मैट्रिक्स में कराना था। हमने चारों थ्योरम आपको बता दिया आज, और आपके सारे थ्योरम हो गए। और ट्रांसपोज में भी 2 थ्योरम थे, और इसकी सिमेट्रिक पर और सिमेट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। किसी भी मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम में लिखना होता है, तो उसको पर भी 2x2 का एक एग्जाम्पल हमने बता दिया। आप 3x3 का करिए, 4x4 का करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x2 की जगह आप 3x3 लिखना पड़ेगा, जोड़ना और घटाना है, आप लोग जानते हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, क्लियर। और यदि आप देखेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे लगेगा कि आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, तो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। अभी तक यही पता चल रहा है कि 1-2 बच्चे देख रहे हैं पूरा, और बच्चे क्या हो रहे हैं, बस देख रहे हैं 2-4 मिनट फिर बंद। ऐसे नहीं होगा, शुरू से सारे वीडियो देखेंगे तब जाके समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स की डिफिनीशन भी यूज हुई है। इन्वर्स का डिफिनीशन हमने बताया है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।